हेलो स्टूडेंट, हेलो सर। आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे डिबेंचर वाले चैप्टर में से टॉपिक है डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इससे पहले हम कर चुके हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक, जिसमें हम एसेट्स लेते थे, उसके बदले में उसको डिबेंचर देते थे। लेकिन ये अपने आप में एक अलग फॉर्म डिबेंचर, अलग मॉड एक डिबेंचर इशू करने का, डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले आप कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब समझो। देखो बेटा, सिक्योरिटी क्या होती है? देखो, जब भी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है, जब भी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसके बदले उसको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है लोन की सेफ्टी के लिए, कि अगर ये कंपनी लोन पे नहीं कर पाती, बैंक सेफ रहे, बैंक का अमाउंट सेफ रहे, तो बैंक क्या करता है, उस गिरवी रखी हुई संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बेचकर अपने लोन का अमाउंट रिकवर कर लेता है। तो यहाँ पे बैंक को हमने अपनी प्रॉपर्टी जो थी गिरवी रखी, जो भी हमारी एसेट्स थी बैलेंस शीट में दिखाई गई थी, उन सबको मैंने गिरवी रखा। बट बैंक इज़ नॉट सेटिस्फाइड, बैंक सेटिस्फाई नहीं है। बैंक हमें जितना लोन चाहिए उस लोन के लिए वो कहता है कि प्रॉपर्टी आपकी सफिशिएंट नहीं है। तो बैंक कहता है कि कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी आप रखिए, कुछ और गिरवी रखिए। बट कंपनी के साथ दिक्कत क्या है, कंपनी के पास नॉट मोर एसेट्स, और एसेट्स नहीं है। कंपनी के पास गिरवी रखने के लिए और एसेट्स नहीं है। भाई मैं आपको पहले बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपनी के पास 100 करोड़ की एसेट्स है। कंपनी ने 50 करोड़ की एसेट्स गिरवी रखी, बाकी 50 करोड़ की एसेट्स जब इन्होंने डिबेंचर इशू करने की परमिशन ली है, वहाँ पे उसने गिरवी रख दिया डिबेंचर ट्रस्ट डीड के पास। ये एक ऐसा एसोसिएशन है, अगर कंपनी डिबेंचर का अमाउंट रिपे नहीं कर पाती तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड इस 50 करोड़ की एसेट्स को बेचकर उनके अमाउंट रिफंड करवाता है। वैसे कंपनी के पास डिबेंचर भी इशू करने को है, लेकिन इशू नहीं करती। आपको पता है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी काफ़ी सारी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा समय इसमें लगता है, प्रोस्पेक्टस भी छपवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे ड्रामे इसमें करने पड़ेंगे। तो कंपनी इन ड्रामों से बचने के लिए कंपनी ने रुक किया अपने फाइनेंस के लिए बैंक से लोन लेने के लिए, जिसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है काफ़ी कम होती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है बड़ी कम होती है। तो लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, अभी मैंने बताया कि जितना हमें लोन चाहिए उसके लिए जो हमने गिरवी रखना है वो एसेट्स हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। तो ये अब क्या करेगी कंपनी, ये जो डिबेंचर इसने परमिशन लेके आई हुई है ना, ये डिबेंचर इसके पास गिरवी रख देगी बैंक वाले के पास। इसी को हम कहेंगे डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब हो गया सेकेंडरी, और जो आपका क्या बोलते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी वगैरह रखी है दैट इज प्राइमरी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी हम इसको बोलते हैं, डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अगर हम बैंक का लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक क्या करेगा, इस डिबेंचर को किसी और को बेच के अपने लोन की भरपाई करवा लेगा। तो डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ये वाला टॉपिक है। यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर से सुन लीजिए फटाफट कि हाँ, एक कंपनी है XYZ, उसको कुछ लोन की ज़रूरत है, वो बैंक के पास गया, बैंक से लोन मांगा, बैंक ने कहा कुछ सिक्योरिटी रखिए। इस कंपनी ने अपनी 100 करोड़ में से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखनी चाहिए, बट बैंक नॉट सेटिस्फाई, बैंक चाहता है और कुछ गिरवी रख। कंपनी कहती है मेरे पास नहीं है, बैंक वाला कहता है आपकी बैलेंस शीट में 100 करोड़ है, तो कहते हैं 50 करोड़ का मैं पहले डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी वहाँ पे रख चुका हूँ।
डिबेंचर के लिए एज सिक्योरिटी प्रॉपर्टी पहले रख सकता हूँ। तो बैंक वाले ने कहा फिर एक काम करो, वो डिबेंचर आप हमारे पास रख दीजिए गिरवी, हम आपको आपका लोन दे देंगे। इसको बोला डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बात ये है कि अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो ना करो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि किसी चीज़ को गिरवी रखना नॉट ए ट्रांजैक्शन। अब जब भी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो तो गिरवी रखने के लिए वो कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसमें आपकी मर्जी है। तो एक मेथड ये है कि जिसमें आपने रिकॉर्ड बनाना है, और एक मेथड ये है जिसमें आपने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना। एक ट्रांजैक्शन हम लेकर चलते हैं लोन की, और दूसरी ट्रांजैक्शन लगते हैं डिबेंचर इशू करने की। लोन लेने की जनरल एंट्री बनेगी, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है और लायबिलिटी जो हमारी बढ़ रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक डेबिट टू लोन अकाउंट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ये दोनों में होगी, चाहे रिकॉर्ड बनाना है चाहे लोन की तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि तो एक ट्रांजैक्शन है। इसके बाद जब डिबेंचर इशू करते हैं, आपको मालूम है डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर ही क्रेडिट होंगे, लेकिन मैंने बोला कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन हम इसको बेच भी नहीं सकते। अब तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो डिबेंचर इशू करने का जो इम्पैक्ट आया था, डिबेंचर जो हमारे बढ़ गए थे, तो जो हमारे डिबेंचर इससे बढ़ गए इस अकाउंट को क्रेडिट करने से, तो जो हमने ये अकाउंट डेबिट किया है इससे इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस एंट्री करके। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट और डिबेंचर क्रेडिट। और एक और बात समझ लीजिए, हम इसको अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। पहली बात तो बैलेंस शीट में आपकी दो साइड होती है, उसमें से इक्विटी एंड लायबिलिटी में आएगा। उसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी जो हेड है, जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है उसके अंदर दिखाया जाता है ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाली जो चीज़ें होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आती है, और उसकी चार औलाद है नॉन करंट लायबिलिटी की, उसमें से सबसे पहली औलाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आपने बस अब इतना ही ध्यान रखना है, इसका नॉट्स टू अकाउंट्स बनेगा, उसका आप नॉट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो नॉट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा वो ज़रा देखेंगे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नॉट्स टू अकाउंट्स, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से देखेंगे ज़रा। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके बाद इसके अंदर सबसे पहले बताइए आप डिबेंचर के बारे में। मान लीजिए आपके पास डिबेंचर पहले से जो इशूड थे यहाँ पर तो खैर कुछ थे ही नहीं, यहाँ पे डिबेंचर जो इशू आपने किए हैं, अब वो आपने इशू किए हैं 50 करोड़ रुपए के, मान के चलिए। और जैसे ही आपने इशू किए थे तुरंत डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दिया था, ये 50 करोड़ यहाँ से माइनस कर दीजिए। बैलेंस शीट पर आप देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट डिस्क्लोजर है, लोगों को पता लग रहा है, पढ़ने वाले को मालूम हो रहा है हमने डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की है, जस्ट इतना मालूम पड़ रहा है। दूसरी बात, आप बैंक लोन को लेकर बता दीजिए, जितने का भी हमने बैंक लोन लिया है, मान लीजिए बैंक लोन लिया हमने 30 करोड़ का, तो 30 करोड़ रुपये आप यहाँ पे दिखा दीजिए, और नीचे मेंशन कर दीजिए कि आपने क्या क्या सिक्योरिटी रखी है आपने।
ये आपका नॉट्स टू अकाउंट्स हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर नहीं आया तो समझ इसको दोबारा देख लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब नो रिकॉर्ड मेंटेन, जब हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो वो तो कुछ भी नहीं है बेटा। जब नो रिकॉर्ड मेंटेन है तो इसमें आप एक तो आप लोन लेने की एंट्री बना दोगे, पहली एंट्री बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, और 2 बैंक लोन, जितने का भी हमने लोन लिया है, ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मैंने बोला है उसकी आपने कोई एंट्री नहीं करनी, तो दूसरी एंट्री बनाने की आपको कोई नीड नहीं है। अब इसका बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज होगा ये देख लेना। इसका मैं नोट्स टू अकाउंट्स आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें डिबेंचर के डिस्क्लोजर में थोड़ा सा चेंज आएगा। नोट्स टू अकाउंट्स ये ऊपर लिखना में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। सबसे पहले डिबेंचर, अगर कोई डिबेंचर पुराने वाले हो तो वो दिखाना, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले कोई नहीं दिखाएंगे हम, डिबेंचर का जिक्र भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने रिकॉर्ड तो बनाया नहीं कोई। इसके बाद दूसरा है बैंक लोन, जितने का भी लिया है वो आप मेंशन कर देंगे, और नीचे यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक्सप्लेनेशन कि आपने क्या क्या गिरवी रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गिरवी रखा है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर वर्थ ₹50 करोड़, तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। कुछ ना समझ आया आपको हम क्लास में समझा देंगे। थैंक यू।